के सभी विद्यार्थियों का हम फिर से एक बार इस परीक्षा के बाद स्वागत करते हैं। और फिर से मैं आपको कुछ बातें बताना आवश्यक है। रिज़ल्ट आपको जल्द ही मिल रहा है। सभी पेपर आपके हो चुके हैं, लेकिन जो परीक्षा में विद्यार्थियों को जो महत्व देना चाहिए, पढ़ाई करके पेपर देने चाहिए, यूनिट टेस्ट और उसकी पढ़ाई के द्वारा हमें कितना ज्ञान प्राप्त हुआ है, ये सब बातों का अवलोकन करने का जो मौका था वो आपने गंवा दिया। क्योंकि बगैर पढ़े पेपर दे रहे, सिर्फ उत्तर दूसरे से पूछकर या किताब में से देख के, कॉपियों में से देखकर आपने सिर्फ टिक मार्क कर दिए। और फिर भी जब आपको आंसर नहीं दिए गए साइंस में या मैथ्स में, तो आप बुरी तरह से फेल हो गए। ये बात साबित करती है कि कुछ नहीं, लगभग सभी बच्चे बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहे। और मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, पूरी किताब आपको पेपर देनी है, सबको प्रमोट करने वाले नहीं है। और जो बच्चे ध्यान नहीं दे रहे, जो बच्चे रेगुलर प्रेजेंट ही नहीं दर्शा रहे, जो बच्चे अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे, उन लोगों को मैं 10वीं में बिठाने वाला नहीं हूँ। ये मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। और आप भी जानते हैं कि मैं जो कहता हूँ वो ही करे, प्रिंसिपल सर भी मानेंगे। क्योंकि रिकॉर्ड आपका 9वीं में भी खराब था और 10वीं में भी आप वही रिपीट कर रहे हैं। तो इसलिए सुधर जाओ, पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, कॉपियाँ चेक कराओ, अच्छे टेस्ट में मार्क ला कर दिखाओ। और साथ में दिवाली के बाद जो स्कूल खुलने जा रही है उसमें आपकी सभी पढ़ाई देखी जाएगी, पढ़ाया नहीं जाएगा, आपने क्या पढ़ा वो देखा जाएगा। इसलिए आइए हम आप आज आखिरी दिन है रचना कार्य का, यहाँ पर आपका चौथा पार्ट में पूरा कर देने वाला हूँ। और आपने सभी ने ये रचना कार्य को अच्छी तरह से सीख लेना है। अब एक क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं हम, प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह का क्वेश्चन नंबर 4। और इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 4 जो मैं सिखा रहा हूँ वो ध्यान से देखेंगे आप लोग। इस चौथे क्वेश्चन में क्या कहा गया है। सबसे पहले सवाल समझिए कि 6.4 वाला व्यास का एक वृत्त खींचो। वृत्त के चाप के दूरी पर एक बिंदु आर लो और उस बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींचो। सबसे पहले एक 6.4 सेंटीमीटर का हमें रेखाखंड खींचना है। ये है 6.4 सेंटीमीटर और इसका नाम यहाँ पर नहीं दिया गया है। फिर इसके बाद ये व्यास है। व्यास का मतलब है कि ये बिंदु, मान लीजिए बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, तो इसके मध्य बिंदु से हमें क्या जाते हुए दिखाई देना चाहिए, वृत्त का केंद्र बनाना। मतलब ये आधे से ज्यादा का चाप ऊपर और आधे से ज्यादा का चाप नीचे। ठीक बी से भी उसी प्रकार। अब इस लंब समद्विभाजक कहते हैं, लंब समद्विभाजक के ये दोनों बिंदुओं को जब मिला देंगे हम लोग, तो ये जो आपको मिल गया ये मध्य बिंदु प्राप्त हो गया। अब ये मध्य बिंदु का क्या काम है वृत्त के लिए। ये मध्य बिंदु का काम ये है कि एक हम वृत्त खींचने जा रहे हैं जिसका केंद्र ये होगा, और ये जो वृत्त है वो ए से भी जाएगा और ये वृत्त बी से भी जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर बराबर वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन मैं आपको वृत्त बना देता हूँ। और आप देखिए मैं बराबर विदाउट राउंडर का भी बराबर वृत्त बना देता हूँ। तो इस प्रकार से वृत्त बना और इस वृत्त का ये केंद्र बन गया ओ को केंद्र पर रख के हम ए और बी से जाने वाले एक वृत्त की रचना करेंगे। अब अगला यहाँ से दिया है, वृत्त के केंद्र से चाप की दूरी पर एक बिंदु लो। वृत्त के केंद्र से चाप की दूरी पर एक बिंदु लो, आर लो। अब वृत्त से ये वृत्त हो गया और अब यहां से हमको क्या करना है, बिंदु लेना है। और इसमें ये 6.4 है, तो अभी ये कितना हो गया 3.2 और ये 3.2 हो गया। ये 3.2 3.2 ये दो हो गए। और इसमें एक बिंदु लेना है यहां से और एक बिंदु लेंगे हम लोग। कहां से लेंगे हम लोग, यहां से।
अब यहाँ से और एक चाप वृत्त के त्रिज्या के चाप के बराबर अपने को यहाँ से और एक 3.2 लेना है। ये 3.2 ये 3.2 ऐसे बताने के लिए मैंने आपको बताया, इसको बनाने की आवश्यकता। अब क्या करना है, फिर से रिपीट कर रहा है। 6.4 लंब समद्विभाजक, इस ओ को केंद्र मानकर वृत्त की रचना राउंडर की सहायता से करनी है, बगैर राउंडर की नहीं करनी है। फिर ये 3.2 मिला। अब यहाँ से यहाँ तक की जितनी दूरी है उतनी ही दूरी, अर्थात ये 3.2 है तो ये भी 3.2 पे बिंदु R लेना है। और R से अपने को क्या खींचना है, R से हमें वृत्त की स्पर्श रेखा खींचनी है। अभी आधे से ज्यादा फिर से हम लेंगे, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे R से, और अब O से लेना पड़ेगा अपने को, O से। अब यहाँ से लेने के बाद, अगर आपको लेने की भी आवश्यकता नहीं, यहाँ से आप डायरेक्टली एक और वृत्त खींच सकते हैं यहाँ से, जितनी दूरी है। देखिए ये वृत्त की चाप हो गई और ये चाप की दूरी से अब हम क्या करेंगे, एक और वृत्त खींचेंगे। और ये जो वृत्त है, दूसरा वाला वृत्त जो है वो ये इसका केंद्र हो जाएगा। और इस प्रकार से ये जो दूसरा वृत्त है ये ऐसा यहाँ से जाएगा। ये अब ये 3.2 ये भी 3. ये भी 3. अब ये जो यहाँ पे कट रहा है ये पहला बिंदु, और ये इसको आप x मानिए, इसको अपन y मानेंगे। और जब इन दोनों को मिला देंगे, इन दोनों को आप जोड़ देंगे, तो ये जोड़ने के बाद आपको ये पहली स्पर्श रेखा बनी और ये दूसरी स्पर्श रेखा। रिपीट कर रहा हूं, 6.4 व्यास है, उसको दो भाग में बांट दी तो त्रिज्या बन जाएगी। दो भाग में बांटने के लिए लंब समद्विभाजक खींचिए। हमको ये केंद्र प्राप्त हुआ, इससे एक वृत्त की रचना कर दी। ये वृत्त की रचना की तो ये 6.4 के दो भाग है 3.2, और ये भी क्या हो गया 3.2। अब उसने कहा कि वृत्त के केंद्र से चाप की जो दूरी है उतनी ही यहाँ से और एक दूरी खींचनी आगे, ये 3.2 ली। अब ये 3.2 है, इसका मतलब यहाँ से आप वृत्त खींचेंगे तो बराबर यहाँ से होकर जाएगा बिंदु R से, जो यहाँ पर एक दूसरे को काटेंगे, ये उसकी क्या हो जाएंगी, स्पर्श रेखा हो गई। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे हमने सीखा, और इसकी आकृति आप अपनी कॉपी में बनाइए। अब दूसरा प्रकार है इसी में पांचवा क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन में मैं अलग अलग प्रकार के कर रहा हूँ, लेकिन इस चौथे के जैसा ही ठीक सवाल आपको क्वेश्चन नंबर 6 करना है। जैसे चौथा किया वैसे ही छठा करना। अब पांचवा देखिए कि 100 अंश माप वाला एक लघु चाप ए बी खींचो और उसके लिए स्पर्श रेखाएं खींचो। ये पहले भी मैंने समझाया, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आता है। अब सबसे पहले आपको एक 100 अंश का कोण बनाना पड़ेगा। ये मैंने यहाँ पे रखा, ये पहला बिंदु, ये दूसरा बिंदु, यहाँ से काउंटिंग चालू है। 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 का। अब ये मैंने इन दोनों को मिला दिया, ये पहला और ये दूसरा। आप जानना, आपको मालूम होना चाहिए कि 100 का मतलब होता है अधिक कोण। कुछ लोगों का 100 जो रहता है छोटा सा कोण रहता है, तो ये 100 डिग्री हो गया आपका। इसका नाम यहाँ पर नहीं दिया है, लेकिन पी केंद्र जरूर दिया है। ये पी केंद्र हो गया आपका, और ए बी हो गया, तो इसका मतलब है ये ए हो गया और ये बी हो गया। अब इस पे आपको ये कहा गया है लघु चाप ए बी खींचिए और इससे ए और बी बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींचिए। अब लघु चाप का मतलब सभी को मालूम है कि जो चाप जिसकी माप 100 अंश से कम होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, लघु चाप कहते हैं। अर्थात केंद्रीय कोण 100 है, तो बनने वाला ये वाला जो रहेगा ये भी कितना ही का होगा, निश्चित है ये भी। तो अब हम इसे केंद्र मानकर एक वृत्त की रचना कर रहे हैं यहाँ से, इस प्रकार ये आपने राउंडर की सहायता से करना, ये केंद्र हो गया। अब ये जो है और ये जो है, यहां से लेके यहां तक का भाग क्या हो गया, लघु चाप ए बी।
और इसकी भी माप कितनी हो गई 100 अंश। आपको सिखाया हुआ है 8वीं से पढ़ रहे हैं कि केंद्रीय कोण की माप उसके लघु चाप के माप के बराबर होती थी 100। अब ये 100 वाला चाप ए बी बन गया, तो ए बी के ए से और बी से जाने वाले हमको क्या खींचने हैं, ए और बी से जाने वाले स्पर्शरेखा खींचनी है। तो क्या करना है आपको मैंने पीछे भी सिखाया, या रिवीजन चल रहा है। बी पे रखिए, एक चाप दाएं तरफ खींचिए, एक चाप बाएं तरफ खींचिए राउंडर की सहायता से। एक चाप आ गया इस तरफ और एक चाप इधर। फिर यहाँ से लेके इसको बढ़ाइए थोड़ा सा, एक चाप ऊपर खींचिए बिंदु, और ये चाप यहाँ से, ये बी इधर है, यहाँ रखिए, ये बी है। अब दूसरे समद्विभाजक से एक चाप इधर और एक चाप, इस प्रकार से ये आपको चाप स्पष्ट दिखाई देंगे। मैं इसको लाल से कर रहा हूँ, आपने कलर पेन से नहीं करना, पेंसिल से करना। इन दोनों को जब मिला देंगे, जब इन दोनों को जोड़ देंगे, तब ये देखिए, ये मैंने जोड़ दिया तो बराबर ये जो है वो इससे होते हुए जाएगी। ये हो गई आपकी बी से जाने वाली पहली स्पर्श रेखा। और आप जानते हैं स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक यही बात ए पे करनी है। प्रकार की नोक ए पे रखेंगे और इस पर और एक चाप नीचे की तरफ। अभी कितने अंश का लेने का ये पूछना नहीं, क्योंकि अपने अंदाज आप कितना भी लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये और ये समान होना चाहिए। फिर यहाँ से एक चाप दाएं और यहीं से पहले एक चाप बाएं, फिर यहाँ पर एक चाप दाएं और एक चाप बाएं। मैं इसको गाढ़ा कर देता हूँ जिससे आपको और क्लियर दिखाई देगा। ये पहली चाप, ये दूसरी चाप, यहाँ की पहली चाप, दूसरी चाप। अब इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे यहाँ से, तो ये आपकी दूसरी स्पर्श रेखा बन जाएगी। ये ए से जाने वाली होने के कारण यहाँ पे। तो इस प्रकार से 100 अंश का कोण बनाया। 100 अंश का कोण बनाने के बाद एक वृत्त खींचा हमने। वृत्त की त्रिज्या हमें अपने मन से कोई भी लेंगे तो भी चलेगी। आप बोलेंगे ये कितना, ये कितना, जैसे यहाँ पे 6.4 का 3.2 हो, वैसे यहाँ पर अपने अंदाजे लेने का। फिर ए और बी, इस बिंदु को नाम देंगे, इस कोण को ए, ये पहला और ए बी। तो ये लघु चाप बन गए। ये लघु चाप 100 अंश के हो गए। अब ए से और फिर बी से जाने वाली स्पर्श रेखा हमने खींच दी। इस प्रकार से ये रचना कार्य पूरा हो गया। अब एक लास्ट प्रकार मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे ये भी 2 स्पर्श रेखा वाला सवाल, ये भी 2 स्पर्श वाला लिखा, और मैंने जैसे आपको बताया कि क्वेश्चन नंबर ये है, ये क्वेश्चन नंबर 6 ठीक इसी के प्रकार होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 6 करना है। 6 इसके जैसा है। अब लास्ट प्रकार का सवाल मैं आपको सिखा रहा हूँ कि 2 त्रिभुज दिए ABC और LBN, और इस त्रिभुज में पहले त्रिभुज के कुछ मापे दिए और आपको कुल मिला के यहाँ पर खींचना है दूसरा त्रिभुज। तो देखिए अब इसकी रचना कैसे करेंगे। मैं पहली वाली आकृति मिटा देता हूँ और फिर उस आकृति को मैं आपको सिखाता हूँ। तो इसमें आपको ध्यान में रहे कि नोकदार पेंसिल, राउंडर, कंपास बॉक्स का पूरा इस्तेमाल करना है। और ये आकृति एक बार बना ली मतलब आपको आ जाएगी, ऐसा समझो भी मत। आपको इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी एग्जाम में आप सही और समय पे पूरा कर पाएंगे। क्योंकि ज्योमेट्री ये सबसे बड़ा पेपर होता है, सभी पेपर में सबसे बड़ा पेपर होता है। आप 7वां क्वेश्चन में सिखा रहा हूँ। 7वें क्वेश्चन में त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज LBN के। अब इसमें एक बिंदु सामान्य होने के कारण ये दोनों त्रिभुज जुड़े हुए आएंगे। देखिए इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। अब इसके अंदर सबसे पहले दिया AB बराबर 5.1, तो सबसे पहले अपन लोग AB खींचेंगे नीचे। ये AB लिया हमने और A, इसको A लिया, इसको B लिया, क्योंकि B पे कोण बनना है। ये हो गया आपका 5.1। फिर कोण मापक की सहायता से कोण B बराबर 40 खींचना है। अब आपको कोण मापक लेना है और B पे 40 अंश का कोण बनाना है। 10, 20, 30, 40, ये आपका 40। अब ध्यान में रखें, इसको हमने खींचते समय जब जब कोण आएंगे, ध्यान रखो, जब जब कोण आएंगे तो तीर का निशान, जब जब समद्विभाजक आएगा तो क्या आएगा, सब जगह तीर का निशान। 40 अंश का कोण बना दिया। अब ये कोण बनाने के बाद अगला उन्होंने कहा है कि इसके अंदर नेक्स्ट आपने करना है कि
4.8 खींचना, सॉरी ये 4.8 है नीचे, ये BC ले लो, BC ले लो, 4.8 पहले खींचो क्योंकि AB ऊपर है, और AB, ये AB है 5.1, तो फिर राउंडर की सहायता से आपने यहां से आपने 5.1 खींच देने के, 5.1, अब ये हो गया 5.1 सेंटीमीटर, और इसको साथ मिला दिया, ये त्रिभुज की पहले त्रिभुज की रचना होगी। रिपीट कर रहा हूं, BC 4.8 सेंटीमीटर, 40 अंश का कोण बनेगा तो तीर का निशान, फिर इसके ऊपर एक चाप खींचेंगे जिसकी माप है 5.1, त्रिभुज, पहले वाली त्रिभुज इसकी रचना हो गई। अब B तो मौजूद है, सिर्फ अब अपने को क्या बनाना है, L और N प्राप्त करना है। तो अब इसके लिए अपने को अब क्या करना है कि एक कोण यहां से नीचे खींचना है, ये कोण आपने नीचे खींच देगी, ठीक है। अभी कितने अंश का है आप अंदाजे ले सकते हैं, कोई उसमें फर्क नहीं पड़ता। अब इसके बाद यहां पे दिया है त्रिभुज LBN, यहां पे दिया है AC बटे LN बराबर 4/7, AC मतलब पहला तीसरा, इधर भी पहला तीसरा, 4 7, तो इसका मतलब है अपने को कुल मिला के 7 घर और 4 घर बनाने हैं, 7 घर और 4 घर, कोई भी आप अंदाजे त्रिज्या ले लीजिए 1.5-2 सेंटीमीटर की, और उसके चाप खींचिए 1 2 3 4 5 6, और ये हो गए 7, कुल मिला के मैंने 7 चाप खींच दिए। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 7 चाप। क्यों 7 खींचे, क्योंकि यहाँ पे कुल 7 दिए हुए हैं। अब उसमें से 4 भाग जो है आपको चुन लेने हैं। 7 लेने के बाद इसको आप लोग नाम कुछ भी दे सकते, चाहे तो इसको नाम दीजिए B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7। आप बोलेंगे 7 ही क्यों, क्योंकि यहाँ पे 7 है। B में से अब अपने को क्या लेना है, 4। अब क्या करेंगे आप लोग, इसको जो है आगे बढ़ाएंगे, C है आपका, और इसको हम आगे बढ़ाएंगे। अब क्या करेंगे, 4 वाला जो है, कौन सा है आपका 4 वाला, ये है 4 वाला, 4 वाले को C के साथ जोड़ देंगे, 4 वाले को C के साथ जोड़ेंगे। 4 वाले को क्यों जोड़ा, क्योंकि ये भाग 4 है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मिटा देता हूं मैं, इसको और आगे बढ़ाएंगे, जगह जाता है। अब ये रेखा के समांतर B से और एक समांतर रेखा खींचेंगे, जैसे ये है वैसे यहां से उसके समांतर और एक रेखा खींचेंगे, ये और ये समांतर दिखनी चाहिए। रिपीट कर रहा हूं मैं, ये कोण जितना है, मैं यहाँ पे निशान लगा रहा हूं, उतना ही ये कोण भी आना चाहिए। अब ये खींचने के बाद ये आपका ये है, अब ये कोण जितना है, ये वाला कोण, उतना ही ये वाला कोण यहां से आएगा, अर्थात यहां से बरोबर आपको इसके समांतर, किसके समांतर, आप इसके समांतर रेखा खींचना, इसके समांतर, ये इस प्रकार से, ये इसके समांतर। रिपीट कर रहा हूं, ये और ये समांतर, ये प्रतिच्छेदन बिंदु मिल गया, और फिर इस बिंदु से इसके समांतर रेखा खींचेंगे, तो इस प्रकार से ये बन गया आपका L, ये आपका B, और ये आपका बन गया N।
इस प्रकार से एल बी एन की रचना हुई। अब ये समरूप है, समरूप है का मतलब दोनों में कोण बी सामान्य है, तो बी सामान्य दिख रहा है। फिर ये और ये इसके समांतर है, मतलब ये कोण समान हो गया, तो को कसौटी से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले 4.8 क्या खींचा मैंने, बी सी जो दिया हुआ है। फिर 40 अंश का कोण खींचा, इसको जरा बड़ा बना दिया। फिर बी से ए बी की माप दी है 5.1 का, और फिर इस प्रकार से मैंने इस त्रिभुज एबीसी की रचना कर दी। अब एबीसी की रचना करने के बाद बी से मैंने और एक रेखा नीचे खींच दी कोई भी कांच से, और इसके ऊपर हम 7 भाग बनाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4/7 दिया है, AC बटे LN का मान। 1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7। अब ये 7 खींच देने के बाद क्या करेंगे हम लोग कि B4 को, अब 4 को ही क्यों, क्योंकि AC का माप कितना है 4 करे, तो B4 को C के साथ जोड़ दिया। अब ये जोड़ देने के बाद 4 का काम पूरा हो गया, अब 7 का काम। अब 7 को यहां पर कहा किससे जोड़ेंगे ये अपने को मालूम नहीं, पर ये कोण जितना है उतना ही माप कर ये कोण यहां से खींचना है, मतलब ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, समान। इसको जब आप जोड़ देंगे इसके साथ, तो ये बिंदु N मिल जाएगा। फिर इसके बाद इस N को बनाने के बाद ये रेखा खींचने के लिए जितना ये कोण है उतना ही ये कोण भी खींचेंगे, और ये समांतर रेखा जहां पर जाकर इस रेखा से मिलेगी वो बिंदु L हो जाएगा। इस प्रकार से LBN की रचना हो गई, और ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। और इसी के जैसे होमवर्क में आपको मैं 7वें के बाद 8वां क्वेश्चन दे रहा हूं, जो ऐसा ही करना है। तो इस प्रकार से मैं रिपीट कर रहा हूं कि एक समांतर रेखा, फिर एक स्पर्श रेखा, फिर 2 स्पर्श रेखा वाले सवाल, फिर उसके बाद केंद्र से बनने वाली 2 स्पर्श रेखाएं, फिर इसके बाद आपको मैंने सिखाया हुआ है कि त्रिभुज, और त्रिभुज में भी 2 प्रकार के त्रिभुज आते, एक अलग अलग जिसमें कोई भी बिंदु सामान्य है तो 2 अलग त्रिभुज बनेंगे, और जिसके अंदर एक बिंदु सामान्य या 2 बिंदु सामान्य, वो एक के ऊपर एक 2 त्रिभुज बनाएंगे। और इस प्रकार के रचना कार्य आपको समरूपता के अंतर्गत आते हैं, और वृत्त के जो रचना कार्य है वो वृत्त के पाठ के ऊपर आते हैं। इस प्रकार से मैंने चौथा पाठ पूरा कर दिया। अब चौथा पूरा पाठ करने के बाद आप लोगों को आखिरी के जो पाठ है उसकी तरफ ध्यान देना है, परंतु ये पूरा कर लेना है। अब 5, 6, 7 ये तीनों भी पाठ जो है छोटे छोटे से पाठ है, इसको पूरा करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इसलिए आपका लगभग 60% पोर्शन जो ज्योमेट्री का पूरा हो चुका है। अब आपका 40% जो है भूमिति निर्देशांक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, और महत्व मापन का मतलब है यहाँ पर आपका रह गया क्षेत्रमिति बोलते हैं अपन लोग इसको, मेंसुरेशन इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये 3 चैप्टर रह गए, और फिर आपने इतना सभी ने अपने कॉपी के अंदर पूरा करना है, और 6वां और 8वां या जो बचे हुए सवाल इनकी आकृति बनाकर चेक करवा लेनी। आपको रिक्त स्थान ऑब्जेक्टिव मैंने पहले दिए, आपकी कॉपी में पूरे ऐसे कीजिए, और हर सवाल को 2-2 3-3 बार कीजिए। जिसको परीक्षा में इसमें अच्छे अंक लाने हैं या जिसको पास होना है, इसी पाठ के ऊपर पास फेल या अच्छे अंक या बुरे अंक बनेंगे। तो आइए प्रैक्टिस करें, सभी लोग अपनी निगाह रखें, हाथ धोए, सैनिटाइजेशन करें, मास्क लगाए, इधर उधर ना घूमे, पढ़ाई पर ध्यान रखें, तो आपका भविष्य उज्जवल है। थैंक यू, गुड ब्लेस।